हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा लॉस क्यों करता है, क्या मिस्टेक करता है और किस वजह से मिस्टेक करता है। तो अपन मिस्टेक सुधारने की कोशिश करेंगे। वीडियो लास्ट तक आप देखना। सबसे पहली गलती की मैं बात करूं कि ऑप्शन बायर क्या गलती करता है, बिना सेटअप के ट्रेड करता है। राइट, बिना सेटअप, जैसे मार्केट ओपन हुआ और कोई सेटअप ही नहीं बना। किसी भी पर्टिकुलर एक सेटअप पे आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। या तो आप चार्ट पैटर्न पे वर्क करो, राइट, या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप वर्क करो। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। यही ट्रेडर बार बार एक ही मिस्टेक को बार बार ट्रेडर दोहराता है। सबसे पहले जो गलती हुई है वो बिना सेटअप के कोई प्लान नहीं करना है अपने, राइट। देन जिसके बाद में अगर मार्केट में सेटअप, जैसे मार्केट में अगर आपकी साइकोलॉजी, आपकी जैसे जो ट्रेड कर रहा है उसकी साइकोलॉजी अगर मार्केट में बुलिश है, राइट, और मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ है और आपका जो सेटअप है अगर वो नीचे की तरफ ही अगर बन रहा है, तो आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि मैं चाहे मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी की तरह से मैं प्लान करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है, मतलब सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आप मार्केट में प्लान मत करो, मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है उसके हिसाब से आप प्लान करो, राइट। तो ये सेकंड वाली गलती हो गई। ये दो गलती के बाद में इन केस अगर आपने पोजीशन अगर बनाई है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर इन केस अगर आपने पोजीशन बनाई है, अगर उसमें स्टॉप लॉस अगर आता है आपका, फिर भी आप उस स्टॉप लॉस को होल्ड करके रखते हो। क्यों रखते हो? एक होप में रखते हो कि नहीं, मार्केट में मैंने जो ट्रेड लिया है वो मेरे ही फेवर में जाएगा। ऐसा नहीं है। मार्केट में आप जब भी प्लान कर रहे हो तो आप उसमें फेल भी हो सकते हो। तो हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखो। आप फेल होने से डरो मत। मार्केट में अगर आपने कोई ट्रेड अगर प्लान किया है, अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, आप उसको एग्जिट कर दो। देन इसके अलावा अगर फोर्थ गलती की मैं बात करूं, अब जैसे मान के चलो आपने एक स्टॉप लॉस मतलब एसएल आपने प्लान किया और एसएल आपका हो गया। ध्यान से समझना इस बात को। आपका एसएल हो गया तो आपको उसके तुरंत बाद आपको ट्रेड नहीं देखना है। तुरंत बाद, या जैसे आपका स्टॉप लॉस हुआ, या इसके अलावा अगर आपका टारगेट भी आता है, जैसे आपने कोई ट्रेड लिया उसमें आपको लॉस हो, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको आपको इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना है। अगर आप इमीडिएटली अगर एक्शन लोगे ना, तो वहां पे आपकी जो इमोशन है वो इमोशन आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। और इमोशन अगर कंट्रोल नहीं हुआ, देखो, अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, अगर उसमें लॉस हुआ तो भी आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। तो साइकोलॉजी को मैनेज करने के लिए जल्दबाजी आपको ट्रेड में नहीं करना है। ये होती है चौथी से पांचवी मिस्टेक। ट्रेडर यही गलती करते हैं और बार बार, जैसे अगर आपको इन केस अगर आपको लॉस हो जाता है, लॉस होने के बाद में आप फटाफट ट्रेड ढूंढने लग जाते हो। मत ढूंढो आप, या तो उस दिन को आप छोड़ दो, राइट, या तो उस दिन को आप छोड़ दो। अगर आप नहीं भी छोड़ सकते हो तो थोड़ा सा स्क्रीन से दूर हट जाओ। अगर स्क्रीन से अगर आप दूर हट जाओगे ना, तो जो आपका इमोशन है, वो थोड़ा सा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप स्क्रीन से अगर दूर नहीं हटे तो सेकंड बार आप प्लान करोगे ट्रेड लेने का और उसमें भी अगर लॉस हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? उस लॉस वाली पोजीशन को या तो होल्ड करके ले जाओगे आप मार्केट से। फिर इंसान क्या जिद पालने लग जाता है। तो अपने को जिद नहीं पालना है, इस चीज को आप सुधारो। नहीं तो ऑप्शन में 99% लोग बर्बाद होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? वो इसी वजह से बर्बाद होते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जल्दबाजी ना तो लॉस में करना है, ना ही आपको प्रॉफिट में करना है। देखो, ये इसके अलावा मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। लॉस में हमेशा पोजीशन को काटने की ना तो जल्दी करो, ना आप उसका वेट करो। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है, अगर आपका सेटअप अगर आपको लॉस दे रहा है ना, तो आप मार्केट से बाहर निकल जाओ।
देन जिसके बाद में अपना कुछ ट्रेडिंग जनरल बनाओ कि मैंने अगर लॉस किया है तो किस हिसाब से किया है और मुझे प्रॉफिट हुआ था तो क्या स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।